आज की इस वीडियो में हम कुछ कॉमन कंपैरिजन देखेंगे। ये कंपैरिजंस आपके इंग्लिश को ब्यूटीफाई करते हैं, उसको सुंदर बनाते हैं, इफ़ेक्टिव बनाते हैं। एक वीडियो मैंने पहले ऐसे कंपैरिजन पे बनाया है पहले, ये सेकंड क्लास है इसका। लेट्स स्टार्ट। एज कोजी एज अ बर्ड्स नेस्ट, इतना आरामदेह, कोजी मतलब आरामदेह होता है, इतना कंफर्टेबल जितना कि चिड़िया का घोंसला होता है। चिड़िया अपने घोंसले को बहुत कंफर्टेबल बनाती है ताकि उसके अंडे को कोई तकलीफ़ ना हो, उसको कहीं से कोई चीज़ चुभे ना। तो जैसे हमारा सोफ़ा बहुत कंफर्टेबल होता है, वैसे ही चिड़िया का घोंसला उसके लिए बहुत कंफर्टेबल होता है। तब जब कोई चीज़ बहुत कंफर्टेबल होती है तो उसके लिए हम कहते हैं कि दैट वाज एज कोजी एज अ बर्ड्स नेस्ट। वो इतना कंफर्टेबल था जितना कि चिड़िया का घोंसला होता है। एज कूल एज क्यूकम्बर, इतना ठंडा जितना कि कुकम्बर होता है। मतलब क्यूकम्बर मतलब खीरा होता है। अब जैसे इसको यूज कैसे करेंगे, महेंद्र सिंह धोनी यूज टू बी एज कूल एज क्यूकम्बर इवन इन अ वेरी टेंस सिचुएशन, या इवन इन अ वेरी क्रूशियल मैच। बहुत क्रूशियल मैच में भी महेंद्र सिंह धोनी इतने कूल होते थे जितना कि क्यूकम्बर होता है, मतलब बहुत कूल होते थे, है ना। तो ये ऐसे यूज करते हैं हम उसको। अगर हम सिंपली उसको कहेंगे कि ही इज़ अ वेरी कूल पर्सन, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना हम जब ऐसे यूज करेंगे कि ही इज़ एज कूल एज क्यूकम्बर। ठीक है। एज डेड एज डोर्स नेल, इतना डेड, इतना निश्चल, मतलब जो बिल्कुल डेड है, जो अब कोई इसमें गति नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है, कोई उसमें मूवमेंट नहीं है। कितना, जितना कि डोर का नेल होता है, दरवाजे में जो कील ठुकी हुई होती है। पहले के पुराने दरवाज़ों में आपने देखा होगा मोटी मोटी कीलें ठुकी होती थी। अंग्रेज़ों के टाइम के दरवाजे होते थे, या ओल्ड एज के दरवाजे आपके घर में कहीं होंगे, या आप कहीं कोई ऐसा मोनूमेंट वगैरह देखने जाते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कि बड़े जो राजा महाराजाओं के दरवाजे होते थे उसमें बड़े बड़े मोटे मोटे नेल ठुके होते थे। तो उतना डेड जितना कि दरवाजे का नेल होता है, वो बिल्कुल डेड होता है, उसमें कोई जान नहीं है, दैट इज़ नॉट लिविंग एट ऑल। तो कोई व्यक्ति अगर बहुत डेड है तो उसको हम ऐसे यूज करते हैं, ही इज़ एज डेड एज डोर नेल। एज डीफ एज ए पोस्ट, इतना बहरा जितना कि खंबा होता है। पोस्ट मतलब खंबा, एक इडियम है फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, और ये पोस्ट का मतलब होता है खंबा। तो जितना रोड पर का खंबा है वो बिल्कुल बहरा है, उससे आप कुछ भी कहिए, अपना दुख कहिए, सुख कहिए, वो नहीं सुनने जा रहा कुछ। तो कोई व्यक्ति अगर बहुत डीप है आपकी बातों को लेकर के, या सरकार बहुत डीप है आपके मांगों को लेकर के, तो हम कह सकते हैं कि द गवर्नमेंट इज़ एज डीप एज अ पोस्ट। गवर्नमेंट उतनी बहरी है जितना कि खंबा है, ऐसे यूज करते हैं इसको। एज डियर एज लाइफ, इतना प्यारा जितना कि जीवन होता है। जीवन हर किसी को सबसे प्यारा होता है, जीवन से प्यारा कुछ नहीं है हर किसी को। तो इतना प्यारा जितना कि लाइफ होता है। एज डीप एज ओशियन, इतना गहरा जितना कि समुद्र होता है, जितना कि ओशियन होता है। एज डेसोलेट एज ए टॉम्ब, इतना अलग थलग, इतना निर्जन, इतना डेसोलेट मतलब निर्जन, जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। डेसोलेट है प्लेस है वो, आइसोलेटेड डेसोलेट है। इतना निर्जन जितना कि टॉम्ब होता है, जितना कि मकबरा होता है। ठीक है। एक जनरल टॉम्ब जो है वो डेसोलेट होता है। तो कोई आदमी अगर बहुत डेसोलेट है, मिलता जुलता नहीं है किसी के साथ, या कोई जगह है जो बहुत डेसोलेट है, तो उसको हम कहते हैं एज डेसोलेट एज अ टॉम्ब। एज फेथफुल एज डॉग, इतना वफादार जितना कि कुत्ता होता है, जितना कि डॉग होता है। तो डॉग बहुत वफादार जानवर माना जाता है ना, आदमी से भी ज़्यादा वफादार। एज फेथफुल एज अ डॉग, आदमी तो फिर भी धोखा दे देता है कभी, बट डॉग इज़ इवन मोर फेथफुल। एज प्राउड एज पीकॉक, इतना घमंडी, इतना गर्व गर्व महसूस करने वाला जितना कि पीकॉक होता है। पीकॉक क्या होता है, मोर जो है ये जब नाचता है और अपने पंखों को देखता है तो उसे बड़ा घमंड हो जाता है कि भाई कितना सुंदर हूँ मैं। उसका घमंड तब टूटता है जब वो अपने पैरों को देखता है कि कितना अगली पैर हैं उसके, कितना क्रूप है उसके पैर। तो एज प्राउड एज अ पीकॉक, इतना घमंडी जितना कि पीकॉक होता है अगर कोई बहुत घमंडी है तो। एज ग्रीन एज ग्रास, इतना हरा जितना कि घास होता है, जितना कि ग्रास होता है। एज हार्मलेस एज ए डब और बेब, इतना हार्मलेस मतलब इतना नुकसान ना पहुंचाने वाला जितना कि एक
डब होता है, डब कहते हैं कबूतर को, वाइट कलर का जो कबूतर होता है उसको भी डब कहते हैं। मतलब एक तरीके का पक्षी है जो बहुत ही मतलब वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता किसी को, क्या नुकसान पहुंचाएगा वो, या जितना कि एक बेब होता है, जितने का एक बच्चा होता है छोटा, वो बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो एज हार्मलेस, इतना हार्म ना पहुंचाने वाला, एज अ डॉग। एज हंग्री एज अ चर्च माउस, इतना हंग्री, इतना भूखा जितना कि चर्च का माउस होता है। ऐसा क्यों बोलते हैं? शायद ऐसा इसलिए बोलते होंगे कि चर्च का माउस को कुछ खाने के लिए नहीं मिलता वहाँ पे। चर्च में कोई ऐसा कोई प्रसाद तो चढ़ता नहीं है जैसे मंदिरों में चढ़ता है, कि मंदिरों के माउस तो खा पी के मोटे हो जाते हैं, लेकिन चर्च का माउस जो है वो भूखा होता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा प्रसाद नहीं है कि उसको कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल रहा है। शायद मैं ऐसा बता रहा हूँ, तो इसलिए ये ईडियम बन के आया, ये कंपैरिजन बन के आया, एज हंग्री एज अ चर्च माउस, इतना भूखा जितना कि चर्च का माउस होता है। इसको दूसरे ईडियमेटिक फॉर्म में कहते हैं एज पुअर एज ए चर्च माउस, इतना गरीब जितना कि चर्च का माउस होता है, ऐसे भी यूज होता है ये। एज इम्पेशेंट एज ए लवर, इतना इम्पेशेंट मतलब इतना अधीर जितना कि लवर होता है, जितना कि प्रेमी होता है। प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बहुत इम्पेशेंट होता है, बहुत बेचैन होता है। तो कोई अगर बहुत बेचैन है तो हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं ही इज़ एज इम्पेशेंट एज ए लवर। कैसे यूज करेंगे? जैसे ही इज़ टू नो हिज रिजल्ट ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन, ही इज़ एज इम्पेशेंट एज ए लवर। वो अपने फाइनल एग्जामिनेशन का रिजल्ट जानने के लिए इतना इम्पेशेंट हो गया था जितना कि एक लवर होता है। एज इंडस्ट्रियस एज एन आंट, इतना इंडस्ट्रियस, इतना मेहनती जितना कि चींटी होती है। चींटी बहुत मेहनती होती है, आपने देखा होगा चींटी हमेशा, आपने उसको काम करते ही देखा होगा, कभी बैठ के रेस्ट नहीं कर रही होती है वो, हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ से वहाँ ढो रही है, उठा रही है, ले जा रही है। रात को 2 बजे भी आप उठेंगे तब भी वो अपने काम पे लगी रहती है। एज इंडस्ट्रियस, इतना मेहनती, इतना परिश्रमी जितना कि चींटी होती है, एंड होता है। बी में हमने पढ़ा था एज बिजी एज बी, बी बहुत बिजी होती है, मधुमक्खी। एज गुड एज गोल्ड, इतना अच्छा जितना कि सोना होता है, मतलब कहते हैं ना सोने जैसा सच्चा है। एज गुड एज गोल्ड, हिज नेचर इज एज गुड एज गोल्ड, उसका व्यवहार सोने जैसा है, उसका चरित्र सोने जैसा है, उसका मन, उसका दिल सोने जैसा है, ऐसे यूज करते हैं हम। एज फिट एज फिडल, इतना फिट जितना कि फिडल होता है। फिडल क्या होता है? गिटार का जो तार होता है ना, उसको फिडल कहते हैं, ठीक है। तो वो बिल्कुल टाइट होता है, बिल्कुल फिट होता है वो। तो एज फिट एज फिडल। एज ग्रेसफुल एज स्वान, एज ग्रेसफुल एज स्वान का मतलब है, ग्रेसफुल मतलब सुंदर, इतना सुंदर जितना कि श्वान होता है। श्वान क्या होता है? बत्तख को कहते हैं शायद श्वान, है ना। तो इतना ग्रेसफुल, उसकी चाल, उस जो चलता है तो वो बड़ा ग्रेसफुल चलता है, ग्रेसफुली चलता है वो, तो इसलिए इसका यूज होता है एज ग्रेसफुल एज अ श्वान। एज डिस्टेंट एज अ होराइजन, इतना डिस्टेंट मतलब इतना दूर, डिस्टेंट से ही डिस्टेंस बनता है। एज डिस्टेंट, इतना दूर जितना कि होराइजन होता है, जितना कि क्षितिज होता है। यहाँ से हम वहाँ जब देखते हैं आसमान को तो ऐसा लगता है कि आसमान कहीं नीचे की तरफ झुक रहा है, बहुत दूर कहीं मिल रहा है पृथ्वी के साथ, उसी को होराइजन कहते हैं। तो वो कहाँ हो रहा होता है, हमें लगता है कि बहुत दूर ऐसा हो रहा है, हो कहीं नहीं रहा है वो, इट लुक्स लाइक दैट। तो एज डिस्टेंट एज अ होराइजन, इतना दूर जितना कि होराइजन होता है। एज डिफरेंट एज चॉक फ्रॉम चीज़, इतना डिफरेंट, इतना अलग अलग जितना कि चॉक और चीज़ होते हैं। चॉक क्या होता है? जिससे हम लिखते हैं, चॉक खल्ली से लिखते हैं ना, हम बचपन में स्लेट पे या बोर्ड पे टीचर लिखते थे पहले। और चीज़ होता है खाने की चीज़ जो दूध से बनती है। तो इतना अलग अलग जितना कि चॉक और चीज़ है, चॉक और चीज़ बिल्कुल दो अलग अलग चीज़ें, इंटायरली डिफरेंट है। वैसे कोई दो चीज़ अगर इंटायरली डिफरेंट है तो उसको हम कहते हैं कि दे आर एज डिफरेंट एज चॉक फ्रॉम चीज़। और एज इनएविटेबल एज डेथ, इतना इनएविटेबल मतलब इतना अपरिहार्य, इसको हिंदी में कहते हैं, या आप सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसा चीज़ जो टाला नहीं जा सकता है उसे कहते हैं इनएविटेबल। तो ऐसी चीज़ जिसको टाला नहीं जा सकता है वो कौन सी चीज़ है? डेथ। अगर जन्म हुआ है तो डेथ भी होगा। तो एज इनएविटेबल एज डेथ, इतना निश्चित
होने वाला जितना कि डेथ है, ये होना ही है। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स के इस्तेमाल से, ऐसे कॉमन प्लेस कंपैरिजन के यूजेस से हम अपने राइटिंग को इफ़ेक्टिव बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।